नमस्ते बच्चों, मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी प्रस्तुत है क्लास छठी के लिए किसले भाग वन। किसले भाग वन जो क्लास 6 में हिंदी के पाठ्य पुस्तक के रूप में चलता है। बच्चों, कोरोना के बढ़ते रफ्तार के चलते आपकी पढ़ाई लिखाई जो बाधित है उसमें गति प्रदान करने के लिए आपका यह प्यारा चैनल मिथिला स्टडी सर्किल प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में आज से शुरुआत है किसले भाग वन का। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लें भूमिका के संबंध में, इसकी भूमिका के संबंध में। तो यह जो पुस्तक है वह SCERT के द्वारा SCERT राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा विकसित की जाती है। और आपको पता होगा कि इसका जो बिहार सरकार की जो प्रकाशन है वह है BTBC, जो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना से प्रकाशित होती है। पुस्तक की भूमिका में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि ये इसका जो निर्माण हुआ है इसमें दो समिति काम कर रही है। एक है दिशाबोध सह पाठ्य पुस्तक विकास समन्वय समिति। आपके पास पुस्तक हो तो इनमें जो जो मेंबर हैं सबका नाम है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। और दूसरी जो समिति है पाठ्य पुस्तक विकास समिति, जिसके द्वारा यह पुस्तक हम तक प्राप्त हुआ है। इनमें विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो देश के जाने माने स्कॉलर हैं, शिक्षा शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में पदस्थापित हैं। और सौभाग्य की बात है कि इनसे पढ़ने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है। और भी नाम हैं, आप किताब खोलकर इनके नामों से रूबरू हो जाएंगे और देखेंगे कि कौन कहाँ पदस्थापित हैं। थोड़ी ये इस तरह की जानकारी छात्रों को रहनी चाहिए। आगे जब पढ़ेंगे तो अगले पृष्ठ में आमुख मिलेगा। आमुख का ही नाम है प्रस्ताव नाम, भूमिका। और इसमें जो निदेशक होते हैं वो निदेशक आपको बतलाएंगे जो पुस्तक में क्या कहा जा रहा है। आप आमुख को पढ़ेंगे और सारी बातों की चर्चा इसमें हुई है। थोड़ी बात की चर्चा मैं जो महत्वपूर्ण है वो करना चाहता हूँ। ऐसे तो आप पढ़ेंगे ये 2005-2009 जो राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा है। आमुख जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में समय समय पर जो संशोधन हुआ है 2005, 2009, 2008, इन सारी बातों को आप किताब पलट कर पढ़ेंगे। और फिर आगे जो महत्वपूर्ण बात है उसकी चर्चा मैं थोड़ा करना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बात है, जैसे इस पुस्तक में बच्चों की कल्पना शक्ति के विकास, उनकी गतिविधियों की सृजनशीलता, उनके सवाल करने और उनके उत्तर पाने की मौलिक अधिकार के समुचित संरक्षण और उसे संरचनात्मक दिशा देने की कोशिश की गई है। इस पाठ के साथ अनेक तरह के अभ्यास हैं जिनसे शिक्षार्थियों की पाठ पर पकड़ तो बनेगी ही, साथ ही साथ उनके भीतर जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिलेगा। पुस्तक की परिकल्पना में अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखा गया है। ऐसा प्रयत्न किया गया है कि पाठ बोझिल न हो तथा सामयिक जीवन संदर्भों में जुड़कर बच्चों के लिए रोचक बन जाए, ताकि बच्चे उत्सुकता और आनंद के साथ तनावपूर्ण रीति से उन्हें पढ़ाते हुए बहुविध जानकारी प्राप्त कर सकें और इस जानकारी का ज्ञान के सृजन में उपयोग कर सके। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, उनके अंदर जो सृजन शक्ति है उसका विकास करना पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं और फिर समाज में जाते हैं। इस बीच में जो गैप बना हुआ है उस गैप की भरपाई कैसे हो, किस तरह का पाठ्यक्रम हो, वैसा पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास किया गया है ताकि कक्षा में जो पढ़ेंगे उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और तभी विद्यालय की पढ़ाई है, कक्षा के अंदर की जो पढ़ाई है
उसका अपने जीवन में सचमुच या सही माने में प्रयोग हो सकेगा। आगे आप देखेंगे यह पुस्तक 3 कड़ी में निर्माण हुआ है, 3 स्तर है इसके। एक है अंकुर, कोम्पल और किसलय। अंकुर भाग 1 और भाग 2 प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा में चलती है। कोम्पल भाग 1, 2, भाग 1, 2 एवं 3 जो क्रमशः वर्ग 3, 4 और 5 की कक्षा के लिए है। किसलय भाग 1, 2 एवं 3 क्रमशः 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए है। फिर आगे 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में अलग सीरीज चलती है। थोड़ा इसका अर्थ समझें। अंकुर, कोम्पल और किसलय, जैसे कोई बीज हम लगाते हैं और उसको जब अनुकूल परिस्थिति मिलता है तो उससे अंकुरण होता है और फिर उससे परांकुर निकलते हैं और फिर परांकुर से आगे कोमल पत्ती वगैरह निकलता है उससे। तो यही ध्यान में रखकर ये 3 सीरीज बच्चों के लिए लगाया गया है, बच्चों के लिए निर्माण किया गया है। अंकुर, कोम्पल और किसलय। बच्चे जब प्रारंभ में कक्षा में जाते हैं, पहली प्रथम और द्वितीय कक्षा में बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल में नामांकन होता है तो पहली और दूसरी कक्षा में सामान्य जानकारी उसे मिलती है। फिर उससे थोड़ा सा बृहद रूप मिलता है और क्रमशः उसके ज्ञान के लेवल में, ज्ञान के स्तर में और क्रमशः उसका ज्ञान का जो स्तर होता है वह बढ़ता चला जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यह इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो पाठ सूची देखेंगे। इस पाठ सूची में देखेंगे कि इस पाठ्य सूची में आप देखेंगे कि 20 पाठ है। सबका नाम है, जैसे अरमान, असली चित्र, चिड़िया, हॉकी का जादूगर। और फिर वो देखेंगे जो वह किस विधा में है और उसके रचनाकार कौन है, किस पृष्ठ संख्या पर कौन सा पाठ है। और ये विधा देखेंगे तो विधा कुछ पाठ कविता है, कहानी है, संस्मरण है, पत्र लेखन है, एकांकी है, जीवनी, निबंध। अब हम अगली कक्षा में इसका जो पहला पाठ है अरमान, जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित कविता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो बस आज के लिए धन्यवाद।